नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो नए स्मार्टफोन्स के बारे में जो जल्दी ही भारत में आ रहे हैं। नाम है AI प्लस पल्स और AI प्लस नोवा 5G। ये NXT क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज का AI प्लस ब्रांड है। हाँ, और इन पर एक लेख भी आया है AI प्लस स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर भारतीय नवाचार करके। हमारी बातचीत का आधार वही रहेगा। बिल्कुल। तो आज हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि इन फोन्स में ऐसा क्या खास है, खासकर ये जो AI वाली बातें हो रही हैं और डेटा प्राइवेसी पर इनका जोर। और हाँ, ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे। सही कहा। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है इनका डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया होना। ये आजकल काफी मायने रखता है। ये तो है। चलिए शुरुआत करते हैं कैमरा से। आजकल सबसे पहले कैमरा ही देखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों ही मॉडल्स में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया है और इसमें मैट्रिक्स AI फीचर्स की बात कही जा रही है। मैट्रिक्स AI मतलब शायद ये कि फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही सीन को पहचानेगा, जैसे लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट या रात का शॉट, और सेटिंग्स को अपने आप ठीक कर देगा। अच्छा, यानी सिर्फ मेगापिक्सल नहीं बल्कि स्मार्टनेस पर भी ध्यान है। डिजाइन की बात करें तो वो भी ठीक लग रहा है, साफ सुथरा सा। पीछे वो आयताकार कैमरा आइलैंड है। हाँ, डिजाइन तो मिनिमलिस्ट रखा है। रंगों के भी ऑप्शन है, काला, नीला, हरा, गुलाबी और बैंगनी। परफॉर्मेंस का क्या हिसाब है? रैम, स्टोरेज? देखिए, उम्मीद तो यही है कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा, साथ में 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए तो ये काफी होना चाहिए। और जो नोवा 5G मॉडल है उसमें तो 5G कनेक्टिविटी भी है। हाँ, वो हाई स्पीड इंटरनेट और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए है। जबकि जो पल्स मॉडल है वो 4G है, शायद थोड़ा सस्ता विकल्प होगा। सही। बैटरी आजकल बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें 5000 mAh बैटरी की उम्मीद है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी। ये अच्छी बात है। ये सब तो हो गई हार्डवेयर की बातें, लेकिन मुझे लगता है कि इन फोन्स की जो सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है वो शायद इनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यही है, डेटा लोकलाइजेशन। मतलब लेख के हिसाब से यूजर्स का जो पर्सनल डेटा है वो भारत में ही स्टोर होगा। भारत में? कहां पर? वो मेटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अप्रूव्ड गूगल क्लाउड सर्वर पर, जो भारत में ही स्थित है। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी बात है। आज के टाइम में जहां डेटा प्राइवेसी को लेकर इतनी चिंता है, मतलब यूजर का डेटा देश के कानून के तहत रहेगा। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर तो होंगे ही। हाँ, वो स्टैंडर्ड फीचर्स तो हैं ही। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एंड्रॉइड पर बेस्ड कस्टम UI पर चलेंगे। उम्मीद है कि क्लीन UI होगा, मतलब फालतू ऐप्स कम होंगे। और क्योंकि ये बिल्ट फॉर इंडिया कह रहे हैं तो भारतीय भाषाओं का सपोर्ट। हाँ, वो तो होना ही चाहिए, जरूर होगा। लॉन्च कब है और मिलेंगे कहाँ, ये तो पता चल गया, सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। लॉन्च की तारीख जुलाई 2025 बताई जा रही है। हो सकता है प्री ऑर्डर जुलाई की शुरुआत में ही चालू हो जाएं। और हाँ, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है ये। सर्विस के लिए भी उन्होंने कहा है कि 250 से ज्यादा शहरों में 280 प्लस सर्विस सेंटर होंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर। कीमत, क्या कुछ अंदाजा है? विज्ञापन ऐसा दावा कर रहे हैं कि कीमत 5000 रुपए से शुरू होगी, पर सच कहूं तो ये थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है AI फीचर्स और 5G वगैरह के साथ। हाँ, 5000 तो बहुत ही कम लगता है। मार्केट में दूसरे AI वाले फोन कितने के हैं? फ्लिपकार्ट पर ही देखें तो AI वाले फोन लगभग 10,000 से शुरू होकर 65,000 या उससे भी ऊपर जाते हैं। तो फिर क्या उम्मीद रखें? देखिए, यथार्थवादी उम्मीद यही है कि कीमत कॉम्पिटिटिव होगी, मतलब भारतीय बाजार के हिसाब से शायद बजट या मिड रेंज सेगमेंट में। 5000 तो नहीं लगता। समझ गई। तो कुल मिलाकर AI प्लस पल्स और नोवा 5G को भारतीय इनोवेशन की तरह पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। AI क्षमताएं, डेटा प्राइवेसी पर खास ध्यान और वो मेड इन इंडिया वाला पहलू, ये सब इनके मुख्य बिंदु हैं। और फ्लिपकार्ट के साथ इनकी साझेदारी भी एक सोची समझी रणनीति लगती है। हाँ, और ये लॉन्च कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अब लोकल डेटा होस्टिंग और AI जैसी चीजें कितनी अहम होती जा रही हैं। सही कहा। अब शायद कंपनियां सिर्फ स्पेसिफिकेशंस पर ही नहीं, इन चीजों पर भी मुकाबला करेंगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ये ट्रेंड आगे बढ़ता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की चर्चा यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या लगता है, ये जो स्थानीय डेटा होस्टिंग और AI पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्या ये भविष्य में दूसरे भारतीय ब्रांड्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड बन सकता है? और क्या इससे फोन खरीदते वक्त लोगों की प्राथमिकताएं बदलेंगी? सोचिएगा जरूर।